ओम शांति। 1995 ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। तो आज बाबा ने दो प्रकार के बच्चे बताए। एक जो उनका स्नेह और संबंध है, और एक जिनका स्नेह है, संबंध है और सेवा भी करते हैं। अब यहाँ बाप ये समझना है कि जैसे हमारा किसी के साथ भी दुनिया में संबंध होता है, तो हम उस संबंध का प्यार होता है, रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप में हम थोड़ा संबंध में स्नेह रखते हैं। लेकिन उस संबंध को से जो शिक्षा मिलती है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, जो भी जिनसे संबंध है, उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में लगाते हैं, हमारा जीवन में प्रगति होती है, आगे बढ़ते हैं, तो वो है सेवा, स्व की सेवा। या उससे हम किसी और की उन्नति करते हैं, तो वो उस या हम एक वायुमंडल क्रिएट करते हैं जिससे दुनिया वाले या परिवार वालों का प्रगति हो, तो वो है विश्व की सेवा। तो ये बाबा दो तरीके के बच्चे देखते हैं कि एक सिर्फ मन से मानते कि हम भगवान के बच्चे हैं, और एक है कि जो उनकी शिक्षाएं मिल रही हैं उस शिक्षा को समझ के अपने जीवन में परिवर्तन करना, जीवन को खुशियों से भरना, जीवन में उमंग उत्साह लाना। इसलिए बाबा आके बोलते हैं कि तुम कितने ही दूर हो, देश में हो, विदेश में हो, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन दिल से है। अर्थात जितना जितना हम भगवान की बातों को, उनकी श्रीमत के जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझते जाते हैं, उतना हमारा दिल स्वच्छ बनता जाता है, और स्वच्छ मन में भगवान की समीपता का एहसास रहता है, उसकी सोच का एहसास रहता है, और वही है भगवान का साथ अपने साथ निरंतर रखना। क्योंकि शिव बाबा और हमारा जो साथ है, ये कोई शरीर का साथ नहीं है, ये है निराकार। ब्रह्मा बाबा का भी अभी वो सामने दिख नहीं रहे, आकार ही है, लेकिन उनका और हमारा साथ कैसे है? जो उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए जो कदम उठाए, उसका हम उस परिवर्तन का वैसा जैसे उठाएं अपने जीवन को परिवर्तन करने में, तो उससे हमें उनका साथ का एहसास होता है। जैसे बाबा कहते कि जितना हम श्री भगवान की बातों को अपने जीवन में उतारते जाते, यही है दिल से निभाना। एक जैसे किसी के साथ रहना, उसकी नीड समझना और दिल से साथ निभाना, अर्थात जो वो शिक्षा हमें दे रहे हैं उसको समझ के अपने जीवन में लाते हैं, तो वो साथ निभाना होता है। जैसे हमें किसी से दिल से प्यार है, वो हमारे माँ बाप हैं या बच्चे हैं, या हम किसी के युगल हैं, या कोई हम उनको इनके अंग संग रहते, हमें पता है कि हम इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, अब हम उस प्यार का जो उन्होंने हमें प्यार दिया उसका हम रिटर्न देना चाहते हैं। तो हम जो रिटर्न देंगे उसमें हम ये देखते हैं कि इसके लिए, इससे इस आत्मा का कुछ फायदा हो। अगर वो उसकी नीड को पूरा करे, व्यक्तिगत रूप में देते हैं, उसका घाटा ना हो। तो यही बाबा कहते हैं कि जब बाबा के साथ दिल लगाते हैं तो दिल से निभाना, अर्थात अपने जीवन को सुंदर बनाना, अपने जीवन में बाबा के ज्ञान का एहसास करना, अपने जीवन को परिवर्तन करना। क्योंकि जितना जितना दिल साफ होता है उतना उतना परमात्मा का समीपता एहसास होता है। इसलिए भगवान को बोला गया दिलाराम, अर्थात शरीर से साथ नहीं रख सकते आप भगवान को, दिल से साथ में रख सकते हो। अर्थात इस संसार में आप किसी भी आत्मा को चाहे, आप कोशिश करो कि हम इस आत्मा के
हर समय इसको सपोर्ट करेंगे, इसने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, मैं इसको सपोर्ट करूंगी। जरूरी नहीं कि आप कर पाओगे। कभी कभी आप डिटैच वे में रहकर उसको दे सकते हो, लेकिन हर बार आप वहां खड़े हो ये जरूरी नहीं। सिवाय परमात्मा के और कोई आत्मा किसी के साथ भी सदा निभा नहीं सकती, क्योंकि ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। पार्ट चेंज होता है तो सिचुएशन सीन चेंज हो जाती। सिवाय परमात्मा के और कोई ये पार्ट रोल निभा ही नहीं सकता। ऐसा परमात्मा का साथ लेने का भाग्य हमें अभी मिला। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखते हुए बोला कि तुम लोग ब्रह्मा के कुमार हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, शिव कुमार कुमारी नहीं हो। अर्थात ब्रह्मा के आचरण को अपने जीवन में लाने वाले बच्चे हो। भले ब्रह्मा बाबा साथ में नहीं दिखे, लेकिन उनके आचरण को साथ रख के उनके बच्चे बन के दिखाते हो, ये बाबा ने कहा। और साथ में बाबा ने कहा ब्रह्मा के कदम से कदम रखना, अर्थात बाप समान बनना। प्यार है ना, तो प्यार का रिटर्न उस स्थिति को लाने का पूरा पुरुषार्थ करना जो ब्रह्मा बाबा बन कर गए। इस संसार में भी जब हम किसी को आज्ञा करते हैं तो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि या तो वो फियर से फॉलो करता है या वो रेजिस्ट करता है कि करेगा ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा यहाँ जब कहते हैं कि आज्ञाकारी बना या आज्ञाकारी बनो, मन से मानना परम सत्य है, विश्व का मालिक है, सर्वशक्तिवान है, हितकारी है, मेरा बाप है। जब उसके साथ ऐसा अटूट संबंध है तो उसकी श्रीमत पर जब हम चलते हैं, उसको हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने की श्रीमत को हम समझ कर चलते हैं, तब हमारे मन से, हमारे वाचा में, हमारे कर्मना में रिफ्लेक्ट होता है कि ये मेरी पहले की सोच थी, ये ब्रह्मा बाबा की जैसे सर्कुलर थिंकिंग है, उमंग उत्साह है। हम किसी भी परिस्थिति में हद में नहीं फंसे, बेहद में सोचते, तो मन हमेशा संतुष्ट रहता है। वाचा में खुद भी खुश रहते, दूसरे को भी संतुष्ट कर पाते, क्योंकि बंधन में नहीं है। कर्मना में सुखदायी होता है, संबंध संपर्क में जो आता है वो हल्का फील होता है, उसको हल्कापन आता है, और हल्कापन से आपको दुआएं मिलती है। जब आत्मा अपने कॉन्शियस से काम करती है, कंसाइंस की सुनती है, घड़ी घड़ी उसका घात नहीं करती, उसकी सुन के करती है, तो वो अपनी राजा का एहसास उसको होता है। कर्मेंद्रियां तो अपनी तरफ खींचेगी ही, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, लेकिन जब मालिक बनते हैं तो उसकी समझ से उस बॉन्डेज को तोड़ते हैं, तब हम आत्माएं अपनी दुआएं प्राप्त करते हैं और परमात्म दुआएं प्राप्त करते हैं, जो हमें बल का काम करता है। और वो बल हमें दूसरे को भी उस श्रेष्ठ मार्ग दिखाने का काम करता है। वो भी आत्मा, प्रेरणा उसको मिलती है, और फिर जब वो लिबरेट फील करती है उस विधि से, तो वो आपको दुआएं देती है, या संबंध संपर्क में आए और आपकी लाइटनेस से उसको लाइट हो जाए, तो वो भी लाइट फील करेगी और आपको उसकी संतुष्टता आपको शक्ति देती है। क्योंकि हम आत्माओं अभी तैयारी कर रही हैं भविष्य जाने का। भविष्य हमारा सतयुग है, जहाँ आत्माएं निवारण स्वरूप है, कारण है ही नहीं। तो वो संस्कार ऐसे बना रहे हैं हम कि हर संकल्प में कारण ढूंढ ही नहीं रहे। संकल्प में कारण ढूंढने का मैनर्स ही चले गए। संकल्प में है हम एंड देखते हैं तो कारण देखते हैं, कारण देते हैं तो फिर अलबेले होते हैं। लेकिन जब ऑप्शन देखते रहते हैं कि ये नहीं, ये अभी एंड हुआ ही नहीं है, अभी सीन और खुल रहा है, जैसे जैसे नया सीन आ रहा है, नया नया पार्ट दिख रहा है, नया पार्ट दिख रहा है, तो नई जगह जा रहे हैं, तो नए नए सीन्स में अपने को जैसे जैसे मोल्ड करते रहते हैं,
कारण निवारण में परिवर्तन होता जाता है। हर सीन में मेरा पार्ट क्या है, हर सीन मेरे लिए एक नई लर्निंग लेकर आ रहा है। हर सीन में मैं ना खुद फंस रही हूँ ना दूसरे को फंसा रही हूँ, कोई ब्लेम गेम चल ही नहीं रहा। ये स्थिति लाने का मार्ग है, उसमें सबसे बड़ा आधार बनता है डिटैचमेंट। किसी भी रोल से डिटैच नहीं हो। वो शरीर के रोल, शरीर में पार्ट बजाते हुए, क्योंकि कर्मेंद्रियां खींचती हैं, उससे डिटैचमेंट, वो साक्षी स्थिति बनती है। और जो संबंध संपर्क है, चाहे वो इस लोक के संबंध संपर्क है, घर के संबंधी, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ के संबंधी, इन सब से जैसे जैसे डिटैचमेंट आता है उतना मेरी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ बनती जाती है। और मेरी निर्णय शक्ति जैसे जैसे श्रेष्ठ बनती है, मैं हर कदम में अपने आप को, जो ड्रामा का सीन है उससे अपने को अलाइन करती जाती हूँ। तो ये बाबा की आज्ञा है, बाबा की आज्ञाकारी बच्चे, अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कदम पे करेज दिखाया, करेजियस स्टेप्स लिए, ऐसे मैं भी हर कदम पे पुराने जो मेरे आदतें आ रही हैं उन आदतों को नई आदतों में परिवर्तन कर रही हूँ, करेज दिखा रही हूँ। तो जैसे जैसे ये आज्ञाकारी बनते जाते हैं, आज्ञाकारी बनने का जो बल मिलता है वो मुझे त्याग करवाता है। धीरे 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 जो मेरे अंदर त्याग वृत्ति है वो जगती है। ये है दूसरा कदम, आज्ञाकारी बनना और त्यागी बनना। त्याग तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में दिखाते हैं, पहले उन्होंने इस देह का, जो मैं मालिक समझती हूँ उस देह को, उसको भगवान के इस कार्य में दिया। फिर संबंध जो भी उनके पास संपत्ति थी वो लगाया, अर्थात उसका भी मेरापन से हटाया, ये स्थूल में दिख रहा। फिर मन से जो जो मैंने संस्कारों को, अपना स्वभाव, अपने संस्कार बना रखा था, वो परमात्मा की डायरेक्शन प्रमाण जो नए संस्कार बनाए, उससे सारे सृष्टि के लिए एक रोल मॉडल बने। तो वो त्याग का फल, त्याग का बल था। लेकिन ये सब करते हुए भी इस ब्राह्मण जीवन में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी त्याग करते हुए उस त्याग को अपने अंदर, उस कॉन्शियस में उसका अभिमान न लाए। ये बहुत डीप चेकिंग, अपने को ये भी नहीं कहना मैं तो त्यागी हूँ, उसका अभिमान आ जाए। यथार्थ त्याग का मतलब ही है कि कराने वाला ने मुझसे कराया, उसकी हिम्मत से मैंने किया, लेकिन शिव बाबा के डायरेक्शन से मैंने ये किया। तो करण करावनहार याद रहता है तो उस त्याग की भावना शिफ्ट हो जाती है। या अगर मैंने सहन किया, बहुत सहन किया, ऐसे जब बोलते हैं, सहन एक्चुअली एक शक्ति है, टॉलरेंस एक स्ट्रेंथ है। और ये कोई हमें गिराता नहीं, ये हमें शक्तिशाली बनाता है, सिचुएशंस में हमें विशाल बुद्धि बनाता है। तो ये एक शक्ति है, इसको ऐसे रूप से देखना कि जैसे जैसे मेरी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, मेरी दिल विशाल होती जाती है, हलचल से मैं परे होती जाती हूँ, अर्थात कोई भी इमोशंस जो आते हैं उसको मैं जल्दी जल्दी अपनी शक्ति से परिवर्तित कर अपनी स्थिति को एक रस रखती हूँ, ताकि मैं हर सीन में जो ड्रामा मेरे अंदर चल रहा है उसके साथ अलाइन होकर चलूं। ये मेरा पार्ट है। अदरवाइज धीरे धीरे चलते चलते जितना जितना ज्ञान में आगे चलते हैं, ये एक स्लोप की तरह है, 1 मिनट में ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। और जो फिर गिरने के बाद जो ये किया उसके लिए फिर मन चिल्लाता रहेगा कि हमने इतना किया। नहीं, ये मार्ग बहुत अलर्ट होकर, बहुत शक्तिशाली बनकर हर कदम रखने का है, ब्रह्मा बाप के जीवन को समझकर चलने का है। अच्छा, ओम शांति।